हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल डू इन मिनट्स में। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपके पास साइकिल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का आपको लिंक मिलेगा, आप चाहे तो अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आप देख सकते हैं यह है मेरी साइकिल हीरो स्प्रिंट, जिसमें मैंने कई सारे साइकिल की मॉडिफिकेशन वीडियो बनाई है और इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, साइकिल मॉडिफिकेशन नाम की। तो आप लोग में से बहुत सारे सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आ रहा था कि फ्रंट जो गियर है उसे रिमूव कर भी दिखाइए और न्यू वाली क्वार्टर क्रैंक सेट को भी इंस्टॉल कर दिखाइए। तो क्रैंक सेट रिमूव करने के लिए आपको चाहिए होगा एक क्रैंक ओपनर टूल, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। इस टूल को आपको लगाना होता है और बाहर से आपको एलन की मदद से जब आप इसके बोल्ट को टाइट करेंगे तो आपका क्रैंक बाहर की तरफ निकल आता है। तो इस क्रैंक टूल की मदद से आप अपने क्रैंक सेट को बहुत ही आसानी तरीके से खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पर बॉटम ब्रैकेट का एक्सल है वो नट टाइप का है, तो इसके अंदर से नट निकला है। नट निकल जाने के बाद आप इसमें जो क्रैंक ओपनर टूल है उसे लगा दीजिए और फिर आप एलन की मदद से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर इसे खोल सकते हैं। तो एक बार जब ये लूज़ हो जाता है तो बहुत ही आसानी तरीके से आपका क्रैंक सेट बाहर की तरफ स्लाइड होकर निकल आता है। आप देख सकते हैं हमारा क्रैंक सेट बाहर की तरफ निकल आया है। तो हमें फ्रंट गियर को भी पूरी तरीके से रिमूव करना है। तो फ्रंट गियर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले अपने जो फ्रंट डिरेलियर है उसे रिमूव करेंगे। तो फ्रंट डिरेलियर में लगे हुए आपको बोल्ट और नट को खोल लेना है। तो ये रहा हमारा वायर का लॉकिंग नट। लॉकिंग नट खोल देने के बाद हम लोग साइड के बोल्ट को खोल लेंगे, जिससे हमारा डिरेलियर फ्रेम में माउंट होता है और इससे हम एडजस्ट करते हैं। एक बार जब ये बाहर की तरफ निकल आएगा तो आप इसे चेन को दो टुकड़ों में तोड़कर अपने डिरेलियर को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हैमर और ये कांटी की मदद से आपको चेन को दो टुकड़ों में खोलकर दिखा देता हूँ। आप चाहे तो स्पेसिफिक कोई चेन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपको चेन को रिमूव खोल देना है, उसके बाद आप इसमें लगे हुए डिरेलियर को निकाल सकते हैं। उसके बाद हम अपने बॉटम ब्रैकेट को खोलेंगे और इसमें लगे हुए जो थ्रेडेड एक्सल है उसे बाहर निकाल देंगे और इसमें हम क्वार्टर एक्सल को लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लेफ्ट हैंड थ्रू थ्रेड कटी हुई होती है, क्योंकि ये राइट साइड वाला हमारे बॉटम ब्रैकेट का कप है। तो इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये खुल जाता है। ये रहा हमारा एक्सल बाहर की तरफ निकल आया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम अपने साइकिल में लगी हुई शिफ्टर को भी बाहर निकाल देंगे। तो शिफ्टर के नीचे आपको भी एक हेक्सागोनल सॉकेट बोल्ट मिलता है, ये छोटी वाली एलन की से निकल जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास मल्टी टूल है, तो इस मल्टी टूल की सहायता से हम इसे इजी तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रहा, सबसे पहले आपको यहाँ पर लगे हुए हैंडल ग्रिप को निकालना है। अगर आपका हैंडल ग्रिप जाम हो चुका है तो आप इसे हैमर से थोड़ा सा ठोक सकते हैं, जिससे ये फैल जाएगा। उसके बाद ईजी तरीके से आप इसे स्लाइड कर निकाल सकते हैं। और ये रहा हमारा बॉटम ब्रैकेट का कप। इसमें आप देख सकते हैं हमने इसमें पुरानी वाली गोली को ही साफ कर ग्रीस लगा दिया था, क्योंकि हमारा इसमें जो लगा हुआ गोली था वो नया ही था। तो इसमें आपका अच्छा रहेगा कि आप पुरानी वाली गोली को रिमूव कर नई बॉल को लगा लीजिए। और इस कप को टाइट करने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे टाइट करना होगा, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी हुई होती है। तो आपको इसके थ्रेड के ऊपर मिलाना है और इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर टाइट कर लेना है। तो ये हमारी राइट साइड वाली बॉटम ब्रैकेट की कप थी। तो कभी भी आप अपनी राइट साइड वाली बॉटम ब्रैकेट के कप को खोलेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसे ज़्यादा टाइट ना करें, अपने एक्सल के अनुसार ही करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सल हमारा टाइट हो गया है, लेकिन ये नट अभी भी और ज़्यादा टाइट होगा। तो हमें यहाँ लेफ्ट साइड से इसे थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर एक गोल आपको रिंग जैसी लॉक नट मिलती होगी, इस लॉक नट को हमें पहले खोलना होगा। उसके बाद ही हम इसमें लेफ्ट साइड वाली अपनी कप को खोलकर बाहर निकालेंगे। तो आप इसे किसी भी नोकीली चीज़ से खोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर। तो मैंने यहाँ पर एक पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर का यूज़ किया है और हैमर का यूज़ किया है और इसे स्लाइड कर हम खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा लॉकनट के साथ पूरा कप भी हिल रहा है और खुल रहा है। तो इसे आपको सिर्फ रिंग निकालने के लिए आप इस पर थोड़ा सा हैमर लगाकर इसे ढीला कर निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लॉकनट खुल चुका है और इस साइड से हम इसे थोड़ा सा ढीला करेंगे और राइट साइड से हम इसे और टाइट कर देंगे, क्योंकि जो राइट साइड वाला हमारा कप होता है इसे हमेशा हमें टाइट ही रखना होता है। और एडजस्ट करने के लिए एक्सल को हम लेफ्ट साइड वाले कप को यूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा अच्छे से हमने इसे टाइट कर दिया है।
टाइट कर देने के बाद आप देख सकते हैं इसमें अभी भी प्ले है। तो इस प्ले को दूर करने के लिए हम अपने एक्सल को थोड़ा सा हिलाकर देखेंगे कि इसमें वाइब्रेशन है या नहीं। जब आप और क्लॉक बाय डायरेक्शन में हम अपने कप को घुमाने लगेंगे और इसे आपको बार बार चेक करते रहना है। और जब लास्ट बार ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए तो आपने जिस प्रकार से अपनी रिंग वाली लॉक नट को खोला था उसे आप वापस से क्लॉक बाय डायरेक्शन में घुमाकर टाइट कर दें। तो ये वाली लॉक नट को आपको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, क्योंकि पैडलिंग करते समय कई बार ये लूज होकर खुल भी जाती है। तो ये रहा हमारा ट्रिपल चेन व्हील क्वार्टर क्रैंक सेट। तो इस क्रैंक सेट को हम इसमें लगा देंगे, क्योंकि जो हमारी गियर है वो इससे स्लिप नहीं करेगी। और ये रहा हमारा लेफ्ट क्रैंक आर्म। तो लेफ्ट क्रैंक आर्म में आपको होल मिलता है और एक्सल में भी आपको एक छोटा सा टेपर स्लॉट कटा हुआ होता है। उस स्लॉट के सहारे ही हम क्वार्टर पिन लगाते हैं और ये उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो हम इसमें ये रहा हमारा क्वार्टर पिन में भी आपको एक टेपर स्लॉट कटा हुआ रहता है। तो इस स्लॉट को आपको देखते हुए लगाना है और हैमर से आप इसे मारकर लास्ट में ठोक सकते हैं। ठोक देने के बाद हम इसमें वॉशर और नट लगाकर रिंच से या फिर प्लायर से इसे टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर क्वार्टर पिन लगाने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका क्वार्टर पिन इसके साइज से बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में ये आपका जो क्रैंक आर्म है वो एक्सल से थोड़ा सा लूज हो जाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक स्लॉट कटा हुआ दिख रहा होगा एक्सल के ऊपर। और ये रहा हमारा क्वार्टर पिन। आप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारा क्वार्टर पिन है जो इसमें सेट नहीं कर रहा है। हम इसे पलट कर लगा रहे हैं फिर भी इसमें ये सेट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर न्यू क्वार्टर पिन लगाना होगा। तो ये क्वार्टर पिन तो थोड़ा बड़े साइज़ का है, तो हम इसमें छोटे साइज़ का क्वार्टर पिन लगाकर देखते हैं कि वो इसमें सेट होता है या नहीं। तो आप यहाँ पर इसके साइज़ का ही क्वार्टर पिन आपको लगाना है। तो इसमें स्लॉट में अच्छी तरीके से आपको बैठाकर ही हैमर का यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये वाली जो क्वार्टर पिन है वो इसमें ईजी तरीके से स्लॉट में घुस जा रही है। उसके बाद हम हैमर का यूज़ करेंगे। हैमर से इसे थोड़ा बहुत हम इसे ठोक देंगे ताकि इसका जो दूसरा थ्रेडेड सिरा है क्वार्टर पिन का वो बाहर की तरफ निकल आए। एक बार जब ये बाहर की तरफ निकल आएगा तो हम इसमें वॉशर और नट लगाकर अपने क्वार्टर पिन को टाइट कर देंगे, जिससे हमारा क्रैंक सेट परमानेंटली तरीके से टाइट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे वॉशर लगाना है, फिर नट लगाएंगे और इससे आप चाहे तो रिंच या फिर प्लायर की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर सकते हैं। आपको इसे टाइट करने के लिए क्लॉक बाय डायरेक्शन में घुमाना होगा, जिससे ये टाइट हो जाएगा। अब हमारा क्रैंक सेट लगकर तैयार हो चुका है। अब हमने हमारे जो खोले गए पेडल्स को हम इसमें लगा देंगे। तो जो लेफ़्ट वाली पेडल है वो एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में घुमाने से टाइट होती है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और राइट साइड वाले जो हमारा पेडल होता है उसे क्लॉक बाय डायरेक्शन में ही घुमाने से वो टाइट हो जाता है। तो आपको इसे पहले थ्रेड में अच्छी तरीके से फंसा लेना है। फंसा लेने के बाद आप लास्ट में इसे रिंच से अच्छी तरीके से टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेडल हमारा लग चुका है। उसके बाद हम अपने चेन को वापस से इसमें लगा लेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं हमारा जो क्रैंक सेट है उसमें ट्रिपल चेन व्हील है। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार आप अपने चेन व्हील पे रख सकते हैं इसे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अच्छा रहेगा कि अपने चेन को बंद कर लें। तो चेन जिस प्रकार से आपने खोला था उस प्रकार से आप हैमर की मदद से बंद भी कर सकते हैं, या फिर आप चेन टूल से मैं आपको बंद कर दिखा देता हूँ। तो पहले यहाँ पर अच्छा रहेगा कि आप इसे स्लॉट में अच्छी तरीके से इसमें लगे हुए हुक को फंसा लें और फंसा लेने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से लॉक कर देंगे। तो चेन को लॉक करते टाइम आपको देख लेना है कि इसके जो अंदर का रिवेट होता है वो दोनों साइड से बाहर की तरफ निकला हुआ होना चाहिए। अगर आपने इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ नहीं निकाल कर रखा होगा तो पेडलिंग करते समय प्रेशर के कारण आपका चेन वापस से खुल सकता है, जिसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारा पेडलिंग के टाइम चेन टूट जाता है। तो आपको इसे अच्छी तरीके से ही बंद करना है। उसके बाद देख सकते हैं हमारा क्रैंक सेट अब लगकर रेडी हो चुका है। और ये है रबर ग्रिप। रबर ग्रिप हमारी थोड़ी सी छोटी थी और इसमें टाइट फिटिंग आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीस को अप्लाई किया। ग्रीस लगाने से ये थोड़ा सा ल्यूब हो जाएगा और हमारा हैंडल ग्रिप ईजी तरीके से इसके अंदर स्लाइड होकर लग जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा हैंडल ग्रिप अब इसमें लग चुका है। हैंडल ग्रिप लगा लेने के बाद हम अपने ब्रेक की जो लीवर है उसे अपने अनुसार सेट कर लेंगे, क्योंकि इसमें पहले से गियर लगी हुई थी तो इसे हमने थोड़ा सा स्लाइड करके राइट साइड ज़्यादा कर दिया था। तो इस बार हम इसे नॉर्मल कर लेंगे। एक बार अपने पोजीशन के अनुसार सेट कर लेने के बाद आप इसे 5 mm की एलन की से टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मल्टी टूल यूज़ कर रहा हूँ और 5 mm की एलन की से भी ये हो जाएगा।
उसके बाद हम आपको गियर की परफॉर्मेंस भी दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं गियर हमारा लोअर लिमिट की तरफ जा तो रहा है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन जैसे ही हम इसे लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ करते हैं, ये सबसे जो 7th गियर है यानी 7 स्पीड की तरफ ये नहीं मूव कर पा रहा है। तो इसे हम आपको सॉल्व कर दिखा देते हैं। आप ये देख सकते हैं ये 6 स्पीड पर जाकर रुक चुका है। तो ये हमारा हाई गियर की तरफ नहीं आ रहा है। तो हाई गियर की तरफ करने के लिए आपको यहाँ पर अपर लिमिट स्क्रू को थोड़ा सा आपको ढीला करना है और पेडल को घुमाकर चेक करना है कि आपका चेन शिफ्ट हुआ है या नहीं हो रहा है तो फिर से आपको इसे थोड़ा सा खोलना है और बार बार आपको अपने चेन को घुमा कर चेक कर लेना है। तभी आप देख सकते हैं ये स्लाइड कर रहा है, लेकिन ये अभी भी इसमें जंप होने की प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा आराम तरीके से अलाइन करते हुए करना है और एक नट को आपको थोड़ा सा खोल कर पैडल को बार बार घुमाकर चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको नट यहाँ पर जो अपर लिमिट स्क्रू है उसे थोड़ा सा आपको और लूज़ करना है। लूज़ करते ही आप देख रहे होंगे हमारा जो गियर है 7 स्पीड की तरफ आ चुका है। ऑल ओवर आप देख सकते हैं कि हमारा साइकिल का जो लुक है वो कैसा दिख रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मिल जाएगा।